मुझे फ़िलहाल अभी ना ही तो कुछ भी सुनना है, ना ही तो कुछ भी जानना है। प्लीज़ जॉन्गकुक, तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। उसके बाद हमें जो भी बात करनी है हम कर सकते हैं। लेकिन ते जो अभी हुआ वो सही नहीं है। और जिमिन ने जो चुप, बिल्कुल चुप। आई नो दी कि मैंने आपसे झूठ बोला और मुझे पता है कि आपने फूफा जी को गुस्से में मारा है। मगर आपको जो भी कहना है हम बाद में बात कर सकते हैं। और जॉन्गकुक प्लीज़ अभी तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। खैर, गुस्से में मैंने इसे नहीं मारा, ये मेरी अच्छाई थी। जॉन्गकुक, फिलहाल तुम्हें हॉस्पिटल चलना चाहिए। इसके बाद वो सभी हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पर जॉन्गकुक के हाथ पर बैंडेज होता है। इट्स प्रेफर टू बी कि गोली हाथ में लगे। आई होप सो कि अब पहले तुम अपना ध्यान ज़्यादा रखोगे। खैर, तुम्हें ये कहने की ज़रूरत नहीं है, जिसे ये भी नहीं पता कि अपनी बहन का घर उजाड़ने पर क्या क्या हो सकता है। तो तुम कहना क्या चाहते हो? क्योंकि अगर तुम उस दिन उस लड़की को जॉन्गकुक के पास नहीं भेजती तो शायद आज सब कुछ ठीक होता। ना ही तो फूफा जी ते को किडनैप कर पाते और ना ही तो आज जॉन्गकुक के साथ ये होता। और शायद ते और जॉन्गकुक ठीक भी होते, एक साथ होते। तो तुम्हें अभी भी लगता है कि उस लड़की को मैंने जॉन्गकुक के करीब भेजा था? जैसे कि मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ हूँ? नहीं हाँ जॉन्गकुक, ते मैं तुम दोनों से ज़्यादा इसे जानता हूँ और मुझे पता है कि ये अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। नहीं आया दी, ऐसा नहीं कर सकती। ते तुम इस पर भरोसा कर ही क्यों रही हो? आफ्टर ऑल इसने तो अपनी सच्चाई के बारे में तुमसे भी झूठ बोला था। हाँ बस, जिमिन ने ये सब नहीं किया था, ये सब फूफा जी ने किया था और इन सब के बारे में उन्होंने खुद मुझे बताया। बस जॉन्गकुक, अब तुम्हें इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही तो ते तुमसे कहीं दूर जाएगी। हाँ प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। और आपको मुझ पर तो भरोसा है ना? मैं सच कह रहा हूँ। और फूफा जी ने मुझे ये सब बताया कि उन्होंने ये सब जानबूझकर किया है ताकि ते और मैं दूर हो सके। मगर अब सब ठीक है। क्या? अब ते चलो हम घर के लिए चलते हैं। पर ती, मुझे जॉन्गकुक के साथ रहना है, प्लीज़। पहले तो तुमने मुझसे इस बात के लिए झूठ बोला कि तुम किसी बात से परेशान नहीं हो और अब मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं वापस तुम्हें देखे करीब रहने दूँ। सीरियसली? दी आई नो कि मैंने गलती की, मगर आप ही तो कहते हो कि अगर छोटों से गलती हो जाती है तो बड़े उन्हें समझकर माफ़ करते हैं। ओके। जिमिन वहाँ से जाने लगती है और उसके पीछे पीछे यूंगी भी चला जाता है। जिमिन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जाओ यहाँ से। जिमिन प्लीज़। क्या है? आई एम सॉरी। और कुछ? हाँ, अब मैंने तुम्हें सॉरी कहा। हाँ तो तुम भी तो मुझे इट्स ओके या ऐसा कुछ कह सकती हो जिससे मैं समझूं कि तुमने मुझे माफ़ किया। तो मिस्टर मिन्यूंगी, अभी अभी तुमने सॉरी कहा तो मुझे ये बताओ कि सॉरी कहने से होता क्या है? क्या सब चीज़ पहले जैसी हो जाती है या फिर गॉड हमारे दिमाग से उस इंसिडेंट को इरेज कर देते हैं? अच्छा, अभी तुमने गिल्ट फील किया ना, तो क्या ये गिल्ट तुम्हारे सॉरी और मेरे एक्सेप्ट करने पर सब ठीक हो जाएगा? क्या? जिमिन, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, वही जो सच है। खैर, तुम ये सब नहीं समझोगे और हटो मेरे सामने से, अब मुझे घर भी जाना है। जिमिन तो वहाँ से जाने लगती है, मगर हॉस्पिटल में सभी उसे अजीब तरह से घूर रहे थे। अब हाँ, यूंगी, फिलहाल हमें घर चलना चाहिए। लेकिन मैं तो ऑर्फनेज जा रही हूँ,
क्योंकि अगर अभी हम वापस घर के लिए निकले तो शायद ही पहुंच पाएंगे। और ते उससे भी कल मुझे एग्ज़ाम्स के बाद यहाँ से लेकर जाना है तो। और देखिए, एग्ज़ाम्स की बात क्या? वही जो मैंने तुम्हें और तुम्हारे भाई को बहुत पहले ही बता दिया था, डिवोर्स। क्या? हाँ, खैर पेपर्स हाँ कल में आ जाएंगे। अब तुम अपने भाई को बस रेडी कर लेना, बाकी देखो मैं संभाल लूँगी। ओके? ये क्या बकवास कर रही हो तुम जिमिन? शादी कोई खेल नहीं होता जिसमें पहले शादी की फिर डिवोर्स, दूसरी शादी की फिर डिवोर्स। पागल हो गई हो क्या तुम? शादी 7 जन्मों के लिए होता है और अब 7 जन्मों तक ते और जंगकुक एक दूसरे के हैं। उन्हें तुम क्या गॉड भी अलग नहीं कर सकते। सो प्लीज ये डिवोर्स, ये सब अब तुम मत सोचो। एक सेकंड, क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? क्या? अब ये फिल्मी डायलॉग्स मारना तुमने कहाँ से सीखा? एंड एक्चुअल थिंग, तुमने कहा 7 जन्मों के लिए ते और जंगकुक एक दूसरे के हैं। मिस्टर मिनयुंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये फिल्मी बातें हैं, ये किताबों और फिल्मों में ज़्यादा अच्छी लगती है। तो तुम्हें इन सब पर भरोसा नहीं है? भरोसे की बात तुम मुझसे ना ही करो तो ही बेहतर होगा, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि कोई मेरी भरोसे के लायक होगा भी। मगर खैर, इन बातों का कोई मतलब नहीं होता। ये सब सिर्फ कहने के लिए होती है और अच्छी लगे भी तो सिर्फ किताबों में। खैर, तुम ये सब नहीं समझोगे क्योंकि तुमने भी प्यार किया है, मगर उस हद तक नहीं जिस हद तक मैंने किया था। यानी कि तुमने भी किसी से प्यार किया था? दी, ऑर्फनेज में तो मैं नानी के साथ एक कमरे में रहती थी, फिर हम चारों वहाँ पर कैसे आएंगे? वेट अ मिनट, ये दोनों हमारे साथ नहीं जा रहे? क्या? तो ये दोनों कहाँ रहेंगे? जहाँ जहाँ जाना है, मुझे क्या? दी प्लीज डोंट बी रूड। अभी आप देख रहे हो ना, चौंकू का हाथ लगा है और ऐसे में उसे मेरी ज़रूरत होगी तो तुम्हें भी इनके साथ जाना है? हाँ, ते हमारे साथ जाएगी? नहीं, ते मेरे साथ ऑर्फनेज जाएगी और तुम दोनों अब होटल। मैंने कहा ना, ते हमारे साथ जाएगी। और ते क्या, तुम भी हमारे साथ ही जाओगी? अभी अभी तेने कहा ना कि ऑर्फनेज में जगह ही नहीं है, फिर तुम कहाँ रहोगी? खैर, हमें ये बात शायद ते से ही पूछनी चाहिए। ते तुम बताओ, तुम्हें अपनी दी के साथ जाना है या फिर अपने हैंग और अपने हस्बैंड के साथ? दी, अभी जंगकुक के हाथ में चोट लगी है, मुझे ऐसी हालत में अकेला नहीं छोड़ना चाहती। प्लीज मुझे उसके साथ जाने दो। आई होप सो कि अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि तुम्हें भी क्या करना है। तो चुपचाप जाकर कार में बैठो, मुझे और कुछ नहीं सुनना। जस्ट शट अप। चिमन गुस्से में वहां से चली जाती है। ते, कल एग्जाम्स के बाद तुम हमारे साथ वापस सेउल चलोगी और हमारे घर में रहोगी, है ना? हाँ जंगकुक, वो आह, खैर, तुम दोनों पीछे बैठकर साथ में ख्याली पुलाव पकाते रहो, उस पर तड़का सुबह मैं लगाऊंगी। ओके? जिमिन, एक बात बताओ, मैं ये तो जानता हूँ कि तुम मुझसे नफरत करती हो, डैड से नफरत करती हो, मगर तुम्हें जंगकुक से क्या प्रॉब्लम है? और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो इसमें हर्जी क्या है? खैर, यूंगी, मेरी ना एक खास बात है, लोग गलती की माफ़ी मांगने के बाद उसे भूल जाते हैं, मगर मैं ऐसा नहीं करती। और तुम्हारे भाई ने जितनी बार तेरे को रुलाया है, न जाने कितने बार उसे क्या कुछ नहीं कहा है, यहाँ तक कि उसने तो अपने डैड के एक्सीडेंट का इल्ज़ाम भी उस पर लगा दिया। क्यों? ये तुम्हें लगता है कि मैं ये सब इतनी आसानी से भूल जाऊंगी? क्या? तो क्या दी, आप हम दोनों को इसलिए अलग कर रहे हो ताकि कि प्लीज़ ऐसा कुछ मत करो।
क्योंकि मैं जानती हूँ कि इन 1 हफ्तों में मैंने जंकुक को समझा, जाना, और मुझे ये लगता है कि शायद जंकुक खुद को पहले की तरह बना सकता है जैसा वो पहले था। प्लीज़ आप हम दोनों को अलग मत करिए। ते याद रखना, मैं तुमसे बड़ी हूँ और मैंने तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है, और जितना मैं जानती हूँ उस हिसाब से मुझे पता है कि तुम्हारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। आई होप सो कि इतना कुछ होने के बाद तुम अपनी दी के साथ और कोई भी बहस नहीं करोगी। एम आई राइट? जिमिन के ये सब कहने पर ते को थोड़ा बुरा लगता है और उसका मूड भी पूरी तरह से सैड हो चुका था। अब एक्सक्यूज़ मी, हमें एक रात के लिए कुछ रूम्स बुक करनी थी। यस सर, आपको कितने रूम्स चाहिए? एक्चुअली मे बी शायद 3। अब आई एम रियली सॉरी सर, फिलहाल तो यहाँ पर 2 ही रूम्स अवेलेबल है। क्या? सिर्फ 2 ही रूम अवेलेबल है? नहीं, हमें तो 3 रूम्स चाहिए। अब इट्स ओके। हाँ हाँ, आपने मना क्यों कर दिया? इतनी रात का है, हम कहाँ जाएंगे? और कोई दूसरी होटल तो खुली भी नहीं होगी। वो कह रही थी कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही रूम्स अवेलेबल है। एक में तो तुम और ते रह लोगे, मगर मैं उस लड़की को अपने आसपास नहीं रहने देना चाहता, और इसलिए मैंने मना कर दिया। हम किसी और होटल में देखते हैं। हाँ, अभी तो सारे होटल्स बंद हो चुके होंगे। वैसे में हम कहाँ जाएंगे? हाँ, ते तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा मुँह ऐसी कटिंग पतंग हुआ जैसा क्यों हो गया? नहीं, जिमिन, क्या आज रात के लिए बस ते मेरे साथ एक रूम में नहीं रुक सकती? अब कल तो तुम वैसे भी देखो मुझसे दूर ले ही जाओगी, तो प्लीज़ क्या आज रात के लिए हम दोनों एक साथ? ठीक है, तुम दोनों एक रूम में रह सकते हो। इसके बाद जिमिन दोनों रूम्स बुक करती है और देखो अपने कमरे के लिए चले जाते हैं। जिमिन, मुझे लगता है कि शायद तुम्हें ते के साथ एक रूम में जाना चाहिए था, और जंकुक को मेरे साथ। तुमने उन्हें साथ में क्यों जाने दिया? खैर, मैं उसके सामने कितना ही खुद को बुरा दिखा लूं, लेकिन मैं उसे इस तरह उदास नहीं देख सकती। खैर, तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए, और अगर तुम चाहते हो तो उस रूम में जाकर सो सकते हो। मैं कार में सो जाऊंगी। क्या? तुम कार में? ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बाहर की चीज़ें सूट नहीं करती, और इसलिए मैं कार में सो जाऊंगी, वही मेरे लिए बेटर होगा। इतना बोलकर जिमिन बाहर के लिए चली जाती है। खैर, ये तो हुई जिमिन की जिद, क्योंकि योंगी को भी पता है कि बाहर कितनी ज़्यादा ठंड है, और ऐसे में जिमिन बाहर कैसे सो सकती है। हाँ, ठंड से काँप रही है, मगर फिर भी अपनी मनमानियों से कम नहीं होगी। जिमिन, तुम वो पहेली हो जिसे मैं चाह कर भी नहीं समझ पा रहा हूँ। और मिस्टर पार्क की फैमिली तो कितनी ज़्यादा अच्छी थी, मगर तुम उन सभी से डिफरेंट हो। उन सभी के बारे में मैंने बहुत अच्छे से जाना है, मगर तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं। काश कि मुझे पहले से ही तुम्हारे बारे में पता होता, तो शायद आज ये सब नहीं हो रहा होता। ठीक है, अडॉप्टेड होने के बाद भी तुम उसकी लाइफ के सारे फैसले लेना चाहती हो, उसे एक अच्छी लाइफ स्टाइल देना चाहती हो,
उसकी केयर तो तुम बहुत अच्छे से कर रही हो, मगर मुझे नहीं लगता कि उन दोनों को अलग करना सही होगा। प्लीज़ अपने दिल को ये समझाओ कि ये सब गलत है। आई नो कि तुम मुझसे नफरत करती हो, ठीक है, मगर मैं अपने भाई को ऐसे नहीं देख सकता। आई होप सो कि मैं जो करने जा रहा हूँ उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाए। आई होप सो जिमिन कि ये वर्क करे। इसके बाद योंगी जिमिन को अपने वाले रूम में ले जाता है। हाँ, ये तो योंगी का रूम है और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं तो कल रात जिमिन को योंगी की कही हुई कुछ कुछ बातें याद आती है जो उसने अपनी अधूरी नींद में सुनी थी। पक्का ये सब योंगी का काम है और पता नहीं कर रहा तो क्या क्या बकवास कर रहा था। अब वो मेरा सोना भी मुश्किल कर देगा। यार, मुझे पहले फ्रेश हो जाना चाहिए। इसके बाद जिमिन फ्रेश होने के लिए जाती है, मगर आने पर भी उसे होटल के रूम में कोई भी नजर नहीं आता। आखिर ये सब गए तो गए कहाँ? रिसेप्शनिस्ट, हाँ। इसके बाद जिमिन अपने रूम से बाहर आकर रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है। एक्सक्यूज मी। यस मैम, आपको कोई हेल्प चाहिए? कल रात मैं जिन लोगों के साथ यहाँ पर आई थी और उस लड़की के हाथ में एक बैंडेज भी था। क्या आपको याद है कि अभी वो लोग यहाँ से कहाँ गए? मैम, सर ने तो सारी बिलिंग कर दी है। आप, हाँ, उन्होंने ये आपको देने के लिए कहा था। आप ये रख लीजिए। हाँ, ये क्या है? जिमिन उस छोटी सी चिट में इतना बड़ा सॉरी देखकर शॉक हो जाती है। पता नहीं इस योंगी के दिमाग में अब क्या चल रहा है। अब इसने क्या कर दिया जो मुझसे सॉरी कह रहा है? जिमिन गुस्से में वो चिट फाड़ देती है और होटल से बाहर चली जाती है। प्लीज, मैं दी को अच्छे से जानती हूँ। वो मैं उन्हें कुछ ना कुछ करके मना लूंगी, लेकिन मेरा यहाँ से ऐसे जाना ये सब इतने अच्छा नहीं लगेगा। कहा जाता है कि कभी कभी शेल्फिश बन जाना चाहिए अपने लिए। और बात रही तुम्हारी बहन की, तो मैं उसे संभाल लूँगा। थे प्लीज़, नो टेंशन। मगर हाँ, मैं उन्हें कैसे धोखा दूँ? आपको पता है, बचपन में दी डैड के साथ ऑर्फनेज में आई थी और तब वो मुझसे मिली और ये जिद कर बैठी कि मैं उनके साथ उनके घर पर चलूँ। तब उन लोगों ने मुझे अडॉप्ट किया था। दी की वजह से मैंने एक फैमिली पाई थी, लेकिन किस्मत ने मुझे उससे भी दूर कर दिया। और मैं दी से अगर दूर हुई तो प्लीज़ हाँ, मैं ये नहीं कर सकती। दी, आई नो तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और मुझे पता है कि तुम दोनों के बीच जो प्यार है वो एक अलग ही मोड़ है। और जिमिन का प्यार, मुझे लगता है कि वो तुम्हारे लिए और पोजेसिव हो रही है और इसके चलते उसे अपने अलावा और कोई नहीं दिख रहा। इस पोजेसिवनेस में तुम्हारी खुशियाँ भी नहीं देख पा रही और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। और इसके लिए तुम्हें अगर यहाँ से दूर भी जाना पड़ेगा तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। सो प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करो। जिमिन को मैं संभाल लूँगा, मैंने कहा ना। तुम फिलहाल मैंने जो कहा वो करो। क्या ओवर पॉसेसिवनेस? दी, एक सेकंड, तुमने क्या कहा कि मैं दी के लिए ओवर पॉसेसिव हूँ और अपने चलते दी की खुशियाँ भी नहीं देख पा रही? हाँ, सही सुना तुमने, क्योंकि जिमिन, दी और जंगकुक एक दूसरे के लिए बने हैं और तुम उन्हें अलग करना चाहती हो। खैर, मैंने देखा उदास चेहरा देखकर ये तो सोचा था कि मैं
उन दोनों को एक चांस दूंगी, मगर अब देखो भी यही लगता है कि मेरा प्यार उसके लिए और पॉजिटिव है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। आंटी, या मैं तुम्हें अपने घर में अपनी बहन बनाकर लाई थी, मगर मैं तुम्हें आज कह रही हूँ तुम फ्री हो। प्लीज अब इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं तुम्हें अपना बहन कभी मानूंगी। आई एम सॉरी टू से, मगर आज मेरी सारी गलत फहमियाँ दूर हो गई कि पराए कभी अपने नहीं हो सकते। एंड आई अंडरस्टैंड कि मैंने उस दिन जिद करके भी गलती कर दी। आफ्टर ऑल आई एम और पोसेसिव। अब तुम अपनी जिंदगी खुलकर जी सकती हो, मैं तुम पर कोई रोक टोक नहीं लगाऊंगी। आफ्टर ऑल मैं तो तुम्हें अपना मुंह भी नहीं दिखाऊंगी अब। नहीं दी, प्लीज, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात को सुनिए तो। बस दी, मुझे कुछ नहीं सुनना। युंगी ने जिमिन की आंखों में पहली बार आंसू देखे थे, और ये देखकर उसे भी समझ नहीं आया कि वो जिमिन से क्या सफाई देता, और जिमिन ये सब बोलकर वहाँ से चली जाती है।